नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कादियान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। जोरदार नारेबाजी के बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सरकार ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में जबरन धर्मांतरण विधेयक पारित चर्चा के लिए पेश कर दिया। विधानसभा में धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने यह विधेयक सदन में पेश किया और इसकी खूबियां बताई। नए विधेयक में जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री अनिल विज के अनुसार इस विधेयक में सजा का प्रावधान 3 अलग श्रेणियों में किया गया है। आदरणीय साथी ने ठीक कहा, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने करवाया। 1984 में धर्म के आधार पर सिखों का कत्लेआम कांग्रेस पार्टी ने करवाया। उन्होंने उठाया मुद्दा ये, उन्होंने मुद्दा उठाया ये ऐसा है, उन्होंने मुद्दा उठाया सजाएगी कांग्रेस के लिए मुद्दा उठाया है। उसके बाद मुद्दा उठाया ये, लेट मी क्लैरिफाई। देखिए एक मिनट बात सुनिए। उन्होंने मुद्दा उठाया ये, एक मिनट मुद्दा उठाया, लेट मी क्लैरिफाई। बोगी जी प्लीज। सांप्रदायिकता इनके जहन में है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें उठाते हैं। लेकिन ये जो हम बिल लाए हैं, इस बिल में कहीं पर भी हिंदू, मुसलमान या ईसाई का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहां पर एक धर्म से दूसरे धर्म में किसी लालच से, किसी भय से, किसी डर से परिवर्तन करने का जिक्र है, कहीं पर भी नहीं है। आप पढ़ के इसमें एक शब्द दिखा दो कि कहीं पर मुसलमान को हिंदू या हिंदू को मुसलमान, नहीं जबरदस्ती एक शब्द देखिए, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। ये आपकी जो मंत्री जी कह रहे हैं वो आपकी संप्रदाय का बोलती है। आप धर्मनिरपेक्ष हैं, हर आदमी को अपने धर्म को मानने का, चलाने का अधिकार है, हर आदमी को है। लेकिन किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में डर देकर, भय देकर, लालच देकर, गुमराह कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपना नाम बदलकर उसको धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। हम ये बिल उसके लिए लाए। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया, जिसका विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने सदन में ही बिल की कॉपी फाड़ दी, जिसके बाद कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मार्शल ने कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान को सदन से बाहर निकाला। कादियान के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक पेश करने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ, अब फिर देश में विभाजनकारी नीति बढ़ रही है। इसके जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिल में कहीं भी हिंदू, मुसलमान या ईसाई का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें किसी भी धर्म से किसी भय या लालच का विरोध है। देश का पार्टीशन हुआ,
देश का पार्टीशन हुआ धर्म के नाम, लाखों आदमी उधर मरे, लाखों आदमी इधर मरे, बड़ी पीड़ा थी, बड़ा दुख था, बड़ा दर्द था। और जो गांधी जी की जो एक प्रार्थना थी, हरमन प्यारे सीताराम, उस जेनोसाइड के बाद उनकी प्रार्थना बदली, हरमन प्यारे राम रहीम। एक तो वो हालात थे, और अब ये जो हालात में, इसलिए ये आपके माध्यम से सदन के साथियों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बात उस टाइम हुए, अब फिर एक ऐसे ही हालात जो है ना देश में, मतलब जैसे लग रहा है, स्मेल कर रही है ये बातें कि विभाजनकारी नीतियों की तरफ देश जो है वो बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं जो हालात चुनाव के देख रहे हैं, इसमें मुद्दों से हटकर जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो देश के हित में नहीं। मैं एक तो ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ स्पीकर सर कि इसमें जो राम और रहीम के बीच में जो दीवार खड़ी की जा रही है, मैं नहीं कहता किसी के ऊपर, लेकिन जो दीवार खड़ी की जा रही है, ये दीवार खड़ी करने वाले लोग तो नहीं रहेंगे, दीवार खड़ी रहेगी और देश उसी दिशा में जा रहा है जो विभाजनकारी नीतियों के साथ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, छोटे छोटे राजनीतिक फायदों के लिए किस दिशा में जा रहा है। ये बिल जो है इस तरह की बात स्मेल करता है, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से ये है कि भाई ये बिल जो है या तो सेलेक्ट कमेटी को पास होने से पहले, सेलेक्ट कमेटी को हर जगह प्रोविजन है, सेलेक्ट कमेटी इसको स्टडी कर ले और फिर इसमें ये प्रस्तुत हो जाए। ये मेरा आपके माध्यम से। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में मनोहर सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये कानून बनने के बाद प्रदेश में कोई भी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में किसी धर्म का जिक्र नहीं है। ये विधेयक सिर्फ गलत तरीके से डराकर, धमकाकर या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने के मामले को रोकेगा। अध्यक्ष महोदय, देखिए पहली बात तो ये है जो हमारे माननीय सदस्य ने भी बताया है कि इसमें किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है। किसी धर्म का काद्यान साहब थोड़ा सा, किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। नहीं, छुपा हुआ बता रहा हूं ना, छुपा हुआ, छुपा हुआ बता रहा हूं, मैं सारी बात बता रहा हूं। छुपा हुआ क्या है, उसको रोकना है। जो छुपा हुआ उसको रोकना है, और इसलिए बिल है। तो आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं, वो छुपी हुई बातें आगे बंद हो जाए। अब सुनिए, अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति, आप इसको स्वीकार करना हो तो आप बोल देना, ताकि आपको किस कैटेगरी में खड़ा करना होगा बता देंगे। कोई भी व्यक्ति मिथ्यारूपण लिख लीजिए। इसके अंदर इसका जो सेक्शन 3 है उसका 1 में है, मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, पर पीड़न, पर लोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा, सुनो एक मिनट, आगे सुनो, पूरी बात सुन लो, द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए या तो प्रत्यक्ष या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवाएंगे। अगर इन चीजों से नहीं, किसी ने नहीं कहा ये। आप बाल रखे ना रखें, किसने आप बाल रखे ना रखें। अरे ये कहीं नहीं लिखा भाई, ये कहीं नहीं लिखा। जो लिखा है वो सुनिए, आगे समझिए। हो गया खाली बात पूरी सुन लो। कहीं नहीं लिखा कि अगर अपनी मर्जी से
कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका प्रावधान लिखा हुआ है इसमें प्रावधान लिखा हुआ है कि आप डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, और वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस बेंचों वाले बैठने वाले चाहे सारे कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं, चाहे सारे कर लो, हमको आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो। इसका मतलब नहीं, कोई गैरजमानी नहीं। सुनिए सुनिए, मैं इसका इस बिल को विरोध करने का मतलब क्या, इस बिल का विरोध करने का मतलब क्या कि आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, इस हरियाणा में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। रघुवीर कादियान ने धर्मांतरण विरोधी बिल पर हंगामा करते हुए इस बिल की कॉपी फाड़ दी और जिसके बाद कादियान पर निलंबन की कार्रवाई हुई। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो। इसका मतलब नहीं, कोई गैरजमानी नहीं। सुनिए सुनिए, मैं इसका इस बिल को विरोध करने का मतलब क्या, इस बिल का विरोध करने का मतलब क्या कि आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, इस हरियाणा में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए सुनिए, देखिए रघुवीर सिंह कादियान जी ने सदन की तौहीन की है, तो अगले पूरे सेशन के लिए कादियान साहब को निष्कासित किया जाता है। अगले पूरे सेशन, ये आपने सदन के अंदर कागज फाड़ करके सदन की तौहीन की है, बिल के ऊपर बिल को फाड़ करके सदन की तौहीन किया। आप हाँ जी, नहीं, ये प्रस्तुत हो चुका है, हाउस के अंदर प्रस्तुत हो चुका है, हाउस के अंदर प्रस्तुत हो चुका है, हाँ प्रस्तुत हो, इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हुई है, इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हुई है, इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हुई है। हाँ, इंट्रोड्यूस से पहले डिस्कशन नहीं हो सकती, इंट्रोड्यूस से नहीं, इंट्रोड्यूस होने के बाद इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हो रही है। स्पीकर का इंट्रोड्यूस हो चुका है बिल, और बिल को आपने फाड़ा, स्पीकर बात नहीं हुआ, लेकिन इंट्रोड्यूस हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। विधायक रघुवीर कादियान को मार्शलों ने विधानसभा से बाहर कर दिया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ, ये प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। मैं इसको चैलेंज करूंगा, क्योंकि इसमें ये इसलिए चैलेंज होगा कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। उस कागज पर लिखा हुआ था कि जोर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करेगा। जोर जबरदस्ती का कानून तो आईपीसी में भी है। मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती करूंगा, सजा नहीं है क्या उसकी? आप स्पीकर रहे हैं, जिस तरीके से प्रति आपने पाड़ी है, तो ये इलीगल है? ये नहीं, ये लीगल इसलिए है कि ये करोड़ों लोगों की भावनाएं जो हैं, एक राष्ट्र है और एक हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबका देश है। उनको बांटने की एक साथ पहले बांटे आरक्षण के नाम से 35 के नाम से। लेकिन तो आपने सदन की तौहीन की है। नो, कोई आप सदन से पूछो क्या तौहीन, वो रूलिंग दिखा देंगे, वो रूलिंग दिखा देंगे क्या तौहीन करी। किस रूल के तहत आपको निलंबित किया? कोई रूल नहीं है, कोई इस प्रकार अगर कोई रूल ये किसी रूल को कैसे वो कर लो, आप कैसे इंटरप्रेट कर लो, ये इंटरप्रिटेशन पर है। कौन सा रूल का हवाला? इनने कोई रूल का हवाला नहीं दिया।
इन्होंने पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में मतलब जो मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, उसने एक मोशन पहले तो अकेले स्पीकर ने ही फैसला ले लिया। जब ये कहा कि भाई आपकी ताकत ही नहीं है फैसला लेने की। आगे क्या कर रहे हो? आज तो बाहर आ गया, आज को पार्टी फैसला करिए तो जिसमें पार्टी का फाड़ा तब तक वो इंट्रोड्यूस हो चुका था क्या? इंट्रोड्यूस ऐसा है, इंट्रोड्यूस होने के बाद बोलने का है। इंट्रोड्यूस जब डिस्कशन होगा फिर इंट्रोड्यूस, वो बोलेगा जब नाउ द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, और फिर जो है वो इंट्रोड्यूस होने के बाद हाउस को मतलब एडजॉर्न करता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद फिर कोई आदमी बिल पे बोल ले, पास दो बार बोल सकता है। द बिल इज इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूसन पर फाइनल नहीं है, वो उस पर डिस्कशन है। मैंने ये कहा कि भाई इस बिल को आप सिलेक्ट कमेटी को दे दो। बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सदन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसलिए कानून ला रहे हैं। जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज़ किया, और ऐतराज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहाँ घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हमें ध्यान होगा कि पिछली बार भी एक इसी प्रकार की घटना घटी थी, तो उस समय भी अध्यक्ष महोदय ने एक सख्त निर्णय लिया था। आज भी उन्होंने एक मौका दिया था हमारे विपक्षी जो नेता उस समय थे कात्यायन जी, रघुवीर कात्यायन जी, तो उनको कहा कि अगर इसमें अभी भी वो खेल प्रयोग कर लें, क्योंकि एक नियम है सदन का कि कोई भी पटल पर रखा हुआ कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट उसको फाड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने वो जो बिल रखा था धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, उसकी कॉपी को फाड़ा, और वो एक अपने आप में स्पीकर साहब ने उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद एक मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना, और जब नहीं माना तो उन्होंने उनको नेम किया और एक प्रस्ताव पारित करके और उनको शेष अवधि जो इस बजट सत्र की है उसके लिए निलंबित कर दिया है। दुर्घटना अच्छी नहीं है, फिर भी विधानसभा अध्यक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक ठीक से विधानसभा का सत्र चले, उसके लिए उनको निर्णय लेना पड़ा। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पूछा कि राज्य में नए सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 6 नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं, जिनका जल्द ही उद्घाटन होगा। आपके माध्यम से प्रश्न पूछा गया था कि वेदर देयर इज एनी प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ओपन न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस इन द स्टेट, और बड़ी ही हैरानी करने वाली स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने कहा कि नो सर, मेरा तो बी पार्ट में था कि इफ सो द टाइम बाय विच द अबव सेड कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झज्जर इज लाइकली टू बी ओपन। सरकार ने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज नंबर 29 पैरा नंबर 89 में मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में कहा, माई गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेट अप अ मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एडिशन टू 200 बेड हॉस्पिटल इज बीइंग सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और 90 में कहा, इन एडिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर बीइंग सेट अप इन कैथल, सिरसा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट्स, whereas the process of setting up of nursing colleges in Kurukshetra, Kaithal, Faridabad, Rewari and Panchkula has started. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, नो सर आप ठीक है कि झज्जर के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन क्या इस समय हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जाने की हर जगह हर जिले में घोषणा की गई है, और माननीय मंत्री जी ने पिछले सत्र में भी और उससे पहले भी मैनिफेस्टो में भी, और जो मेरे पास जो इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट का, उसमें भी ये कहा है कि हर जिले में हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। और शायद माननीय मंत्री जी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है इस प्रश्न के बारे में, क्या सरकार द्वारा हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं? और मेरा भी प्रश्न है माननीय मंत्री जी की, क्या जिला झज्जर में, जो कि हमारी बहुत ही पुरानी मांग है, आप जो नए नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं उसमें क्या झज्जर में आप सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे? क्वेश्चन आपका और है सरकारी नर्सिंग कॉलेज के बारे में। माननीय मंत्री जी जवाब दे दें। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं। वो सरकारी कॉलेज को नर्सिंग कॉलेज के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं। हाँ,
हमने कहा है कि हम हर जिले में सरकारी कॉलेज खोलेंगे। हाँ, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 6 सरकारी कॉलेज खोलने की बात कही है, लेकिन जहाँ तक नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात है वो बात अलग है। और नर्सिंग कॉलेज भी 6 जिलों में हमने खोले हैं और जिसके मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके जल्दी ही मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिन कॉलेजों को हमने खोला है। लेकिन गिर का प्रश्न है कि क्या कोई और खोला जा रहा है, तो अभी नहीं खोला जा रहा है। सीएम फ्लाइंग ने पूरे प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। यमुनानगर, गुरुग्राम और सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की ओर से विभिन्न इलाकों में दूध की डेयरियों पर छापेमारी कर मिलावटी सामान पकड़ा। कई जगह तो भारी मात्रा में दूध पकड़ा मिला। इसके सैंपल भरकर जांच के लिए लैब भेजे गए। मौके पर काफी मात्रा में सूखे दूध के बैग भी पड़े मिले। दूध मिलावटी है या नहीं, इसकी पुष्टि सैंपल रिपोर्ट में ही पता चलेगा। जानकारी के अनुसार सीएम फ्लाइंग को मिलावटी दूध बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन में नजर आई। गौरतलब है कि प्रदेश भर में ये कार्रवाई जारी है। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश में डिपो स्तर पर धरना दिया जा रहा है। नए बस अड्डे पर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि परिवहन विभाग का निजीकरण न करें। कर्मचारियों ने सरकार को दो टूक बोलते हुए कहा कि सरकार ने बात नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई होगी। साथ ही 28 और 29 मार्च को चक्का जाम करने की चेतावनी दी। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।